देखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। ये टॉपिक जो है वो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का है। तो क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी कितने इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, इसे जानना है। ये हम लोग क्लास 10 में भी इसका डाटा याद रखे थे कि 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो आइए हम लोग इसको निकालने के तरीके को समझते हैं। यहां हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बना रहे हैं, इसलिए हमेशा यूज करेंगे Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में, जहां पर E का मान क्या होगा तो बताए थे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, और N का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कभी कभी हमें चार्ज Q फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलम्ब। कितना दिया है, 1 कूलम्ब। सिंस चूंकि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है N इंटू E, अब हमें निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। या तो हम लोग बोल सकते हैं N बराबर Q बाई E लिख सकते हैं। N बराबर क्या लिखाएगा, Q और बाई E हो जाएगा। या तो N बराबर जो होगा वो चार्ज कितना कूलम्ब दिया हुआ है, 1 कूलम्ब दिया हुआ है। और बताइए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। देखिए बगल में डाटा पहले हम लिखे हुए हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास बताइए, N बराबर बचा 10/16 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। अब उसके आगे देखिए, चूंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यदि यहां 10 रहने देते हैं तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जब डेसिमल में लिखेंगे तो एक अंक के बाद डेसिमल आना चाहिए। कहने का अर्थ है जैसे 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहां हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। यदि हम लोग यहां से डिवाइड करें तो आंसर सही होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। इसलिए पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको एक अंक इंक्रीज कराते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, या N बराबर 10 इंटू 10 और इंटू 10 के पावर 18 कर देते हैं, और बाई क्या करते हैं 16 करते हैं। या तो N बराबर देखिए 100/16 हो जाएगा, और यहां बच जाएगा क्या 10 के पावर 18। या देखिए यदि हम लोग काटेंगे इसको तो हो जाएगा 6 पॉइंट, तो 16×96 हो गया 96 के बाद कितना बचा 4, 16 2 जा कितना होगा 32, बचा कितना 8, अब बन गया वो 80, तो 16 5 जा कितना होगा 80 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज बराबर आया 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई पूछे कि बताइए कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप स्पष्ट बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब आइए इसी के सिमिलर यदि कोई और सवाल आए तो कैसे जवाब दे सकते हैं, वो भी एक बार में देख करके इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट कोई आपको बोले कि 2 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना कूलम्ब लिखा है 2 कूलम्ब, तो उसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 1 कूलम्ब में होता कितना है, तो 1 कूलम्ब में होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 इंटू 6.25 इंटू 10 के पावर 18। इसी प्रकार से यदि 5 कूलम्ब चार्ज बोलेगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब तुरंत आप उसका क्विक आंसर दे सकते हैं। बनेगा इसी तरह से वो भी, जैसे हमने 2 कूलम्ब के बारे में चर्चा की है, तो यहां हम लोग 2 कूलम्ब लिखेंगे, यहां हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा,
तो फिर उसी प्रकार से हम बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग जो देखेंगे कि डायरेक्ट हम देख के यदि जवाब देना चाहें तो जितना कूलम बोलेगा उतना आप लिख दीजिए, उसके बाद एक कूलम जो चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। ये कैसा क्वेश्चन हुआ, जैसे सपोज दैट कि एक पेन का कीमत जो है वो आपका 5 रुपया है, 5 रुपीज। तो इस प्रकार से यदि 5 यूनिट का पूछेगा तो कितना होगा, 5 इंटू 5। 10 यूनिट का पूछेगा कितना होगा, 10 इंटू 5। 60 यूनिट का पूछेगा कि 60 पेन का क्या कीमत होगा, तो 60 इंटू 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहां हम जब एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लिए तो वो 10 कूलम भी रहेगा यदि, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका हम बताएं। बाकी आपको यदि निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जहां चार्ज है वहां पर बैठाइए जितना दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन है कि ये लिक्विड ड्रॉप, एक लिक्विड का बूंद है, हैज 30 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पास कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 30 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। कितना बताएं, 30। तो यहां 30 क्या है, चार्ज है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। स्पष्ट लिखा गया है, कहीं यहां कूलम का चर्चा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। यहां बोला 30 एक्सेस, एक्सेस मतलब अधिकता, अधिक है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब हम जब गिवन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया हुआ है n बराबर 30। क्वेश्चन बनाने में क्या करेंगे, पहले जो डाटा है उसे हम लोग यहां क्या करेंगे, कैटेगराइज करके लिख देंगे। तो ये लिक्विड ड्रॉप हाई 30 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक लिक्विड ड्रॉप के पास 30 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन ए लिक्विड ड्रॉप, तो बताइए उस लिक्विड ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा। तो ये न बराबर 30 दिया हुआ है। अब सिंस चूंकि जानते हैं Q बराबर होता है प्लस माइनस एनी, या एनी लिख दिए। अब एक सिंपल फॉर्मेट है, यदि हम डायरेक्ट भी सोचना चाहें तो बड़ा इजीली सोच सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, यहां लिख दीजिए और उसको गुना कर दीजिए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना बताइए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट अब बन भी जाएगा। तो यहां हमें क्या निकालना है, चार्ज। तो Q बराबर कितना है, n का मान 30, और कितना मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। यहां इस हिसाब से यदि बनाएंगे तो बनेगा 3 इंटू 16 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम कूलम। अब यहां 16 का है कि एक जीरो इसको दे दिए, गुना कर दिए, तो ये बन गया 3, तो ये बन गया 16। इस हिसाब से बनेगा कितना, Q बराबर 4 इंटू 48 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा 4.8 इंटू 10 और इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब इस हिसाब से देखेंगे तो बन जाएगा Q बराबर 4.8 इंटू 10 के पावर, और एक यदि यहां प्लस हो जाएगा तो माइनस 19 प्लस 1, तो कितना बचेगा, माइनस 18। तो कितना हुआ, माइनस